राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शिवानीज लाइफ एंड फ्लेवर्स। क्या आप जानते हैं कि साल की सभी 24 एकादशियों का फल केवल एक व्रत से प्राप्त किया जा सकता है? आखिर क्यों निर्जला एकादशी को सबसे महान एकादशी कहा जाता है और क्या है इसकी अद्भुत कथा, जिसे सुनकर स्वयं यमराज भी भक्तों को प्रणाम करते हैं? आइए जानते हैं निर्जला एकादशी का महत्व, इतिहास और पवित्र कथा। सबसे पहले हम जानते हैं कि निर्जला एकादशी क्या है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। निर्जला का अर्थ है बिना जल के। इस व्रत में भक्त पूरे दिन अन्न और जल दोनों का त्याग करते हैं, इसलिए इसे सभी एकादशियों में सबसे कठिन और सबसे पुण्यदायक व्रत माना जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत, अब हम जानते हैं कि निर्जला एकादशी रखी क्यों जाती है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति वर्ष भर की सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर सकता, वह केवल निर्जला एकादशी का व्रत करके सभी एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त कर सकता है। इस व्रत से पापों का नाश होता है, भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। अब हम बढ़ते हैं कथा की ओर। अब हम सुनेंगे निर्जला एकादशी की वह पवित्र कथा जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है और इसमें भीमसेन, महर्षि वेदव्यास और भगवान विष्णु का विशेष महत्व बताया गया है। महाभारत काल में पांचों पांडव भगवान विष्णु के परम भक्त थे। धर्मराज, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव प्रत्येक एकादशी के व्रत बड़ी श्रद्धा और नियम पूर्वक रखते थे। माता कुंती और द्रौपदी भी एकादशी के व्रत करती थी, लेकिन पांचों भाइयों में भीमसेन सबसे अलग थे। वे अत्यंत बलशाली थे और उनकी भूख भी असाधारण थी। कहा जाता है कि उनके उदर में वृक नाम की एक अग्नि निवास करती थी, जिसके कारण उन्हें बहुत अधिक भूख लगती थी। भीमसेन एक दिन भी बिना भोजन के नहीं रह पाते थे। जब भी एकादशी आती, वे अपने भाइयों और माता को व्रत करते देखते, लेकिन स्वयं व्रत करने में असमर्थ थे। एक दिन भीमसेन बड़े दुखी होकर महर्षि वेदव्यास जी के पास पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुदेव, मेरे सभी भाई, माता और द्रौपदी एकादशी का व्रत करते हैं। मैं भी भगवान विष्णु का भक्त हूँ, लेकिन अत्यधिक भूख के कारण व्रत नहीं रख पाता। मुझे डर है कि कहीं मैं धर्म और पुण्य से वंचित न रह जाऊं। कृपया ऐसा उपाय बताएं जिससे मुझे सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाए और मैं भगवान विष्णु की कृपा का पात्र बन पाऊं। महर्षि वेदव्यास जी ने मुस्कुराकर कहा, हे भीम, यदि तुम वर्ष भर की 24 एकादशियों का व्रत नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें एक ऐसा व्रत बताता हूँ जिससे तुम्हें सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होगा। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इस दिन अन्न ही नहीं बल्कि जल का भी त्याग करना होता है। जो भक्त इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करता है, उसे वर्ष भर की सभी एकादशियों के बराबर फल प्राप्त होता है। वेदव्यास जी की बात सुनकर भीमसेन ने निश्चय किया कि चाहे जितनी भी कठिनाई आए, वे निर्जला एकादशी के व्रत अवश्य करेंगे। एकादशी का दिन आया। भीमसेन ने प्रातःकाल स्नान किया, भगवान विष्णु की पूजा की और व्रत का संकल्प किया। पूरा दिन उन्होंने ना अन्न ग्रहण किया और न ही जल पिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी प्यास और भूख बढ़ती गई। कई बार उनका मन डगमगाया, लेकिन उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण किया और संकल्प को नहीं छोड़ा। जब भीमसेन ने पूर्ण श्रद्धा और धैर्य के साथ व्रत पूरा किया, तब भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, हे भीम, तुमने अत्यंत कठिन व्रत का पालन किया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हें सभी एकादशियों का फल प्राप्त होगा। जो भी भक्त श्रद्धा से निर्जला एकादशी का व्रत करेगा, उसे पापों से मुक्ति मिलेगी और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। पद्म पुराण में वर्णन मिलता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करता है, उसके पास यमदूत नहीं आते। ऐसे भक्त को भगवान विष्णु के दिव्य पार्षद सम्मान पूर्वक विष्णु धाम ले जाते हैं। इसलिए इस व्रत को मोक्ष प्रदान करने वाला व्रत भी कहा जाता है। तो भक्तों, यह थी निर्जला एकादशी की पवित्र कथा और इसका महत्व। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री हरि।